गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। तो सुबह का टाइम है, 10:30 के आसपास का टाइम हुआ है और संडे का ये ब्लॉग है। आज ही कोशिश करूँगी कि आज ही इस ब्लॉग को मैं बना के एडिट करके फटाफट से शाम तक आप तक पहुँचा भी दूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे जल्दी से सबसे पहले अपना बेड साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर देती हूँ और अब टाइम आ गया है कि जो गर्म बेडशीट है वो उतार के रख दी जाए और जो ठंडी कॉटन की बेडशीट है वो मैंने निकाल ली। यहाँ पे जो है मैंने बेड वगैरह क्लीन किया, उसके बाद मैंने फिर दीपू को बाहर भेजा, मतलब बाहर बैठ गई थी वो जाके। और उसकी जो है स्टडी टेबल को भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि ये बैठ जाती है तो फिर इसका सारा सामान ना इधर उधर मैसी सा पड़ा रहता है। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा तुम बाहर जाओ और मैं जो है तुम्हारी स्टडी टेबल को क्लीन कर देती हूँ। तो वो बाहर जाके बैठी है और वहाँ पे ही पढ़ाई कर रही है। तो मैं यहाँ पे चली आई इसका स्टडी टेबल क्लीन करने के लिए। इसके लैपटॉप रखे थे, कुछ बुक्स थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम बाहर बैठो तो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से इसका टेबल क्लीन करती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो जी यहाँ पर ना इसकी स्टडी टेबल के लिए भी मैं एक सोच रही थी ना, एक स्टडी लैंप जो है वो मैं ला के रखूँ। और ऑनलाइन में भी मैंने सर्च किया तो मुझे कहीं मिला नहीं। अभी यहाँ पे हमारे पास में ही एक शॉप है जहाँ से मैं, आपने देखा होगा मेरा जो बेड के साइड में टेबल पे लैंप रखा हुआ है वो मैंने यहीं से ख़रीदा था। तो मैं सोच रही हूँ वहीं पे जाऊँ तो एक स्टडी टेबल के लिए ना मैं एक लैंप लेके आऊँ। तो यहाँ पे बस इसका टेबल क्लीन किया और अच्छे से मैं एकदम साफ़ कर देती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है जब सफाई हो जाती है। एक्चुअली इसका ये रहता है कि आजकल अभी इसकी जो है प्री बोर्ड ख़त्म हुई दिसंबर में, उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल अब ख़त्म हुए, तो इसकी जितनी भी किताबें ना ये ऐसे ढेर लगा रहता है। तो फिर इसे टाइम मिलता ही कहाँ है कि साफ़ सफाई रखे अपनी टेबल पे। तो मैंने इससे बोला कि मैं जो अब किताबें मतलब जिनके हो चुके प्रैक्टिकल वगैरह उनको एक साइड करके रख देती हूँ। तो उसने बोला ठीक है कि आप रख दो। तो मैं बस आज चली आई इधर इसका, और यहाँ पे इसकी जो कबर्ड थी इसमें भी कुछ इसके नोट्स रखे थे और दुनिया भर की चीज़ें। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने वो ठीक से सेट करके जो है मैं रख दूँगी। और फिर बाकी के ये जब इसका एग्ज़ाम हो जाएंगे मार्च में, उसके बाद जो है ये निकाल ही देगी अपनी बुक्स, जो भी हो जाएगी कंप्लीट, मतलब पेपर वगैरह ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद। तो फिर ये जो कबर्ड है खाली हो ही जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसकी कबर्ड को ठीक कर लेते हैं और फिर आपसे बात करती हूँ। तो जी यहाँ पे अब दीपू की प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। बस अब 20 फरवरी से जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और जब से ये घर में है तो तब से मेरा भी जो है मन लग जाता है। नहीं तो स्कूल जाती थी तो फिर मेरा ये रहता था कि मॉर्निंग से मतलब 7 बजे के बाद से 2 बजे तक का जो पीरियड रहता था ना, मतलब इतना मुझे ऐसा लगता था यार मैं बिल्कुल अकेली रह जाती थी। तो मुझे बड़ा फ़ील होता था उस पीरियड में, ना मैं किसी से बात करती थी। फ़ोन पे भी बस ये होता था या तो अपना वीडियोज़ में लगी हूँ या फिर अपना थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो यहाँ पे चलिए इसकी अलमीरा जो है वो क्लीन हो गई है। उसके बाद फिर और जो मुझे काम करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आगे आज पूरा दिन क्या-क्या करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो आपको कैसी लगती है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए। तो जी यहाँ पे रूम लगभग साफ़ हो गया। उसके बाद फिर बस मैं आई और मुझे ना थोड़ा-सा पानी पीना था। आजकल पता है एक दिन मैंने बीच में ना गोलगप्पे खा लिए थे और तब से ऐसे मेरे गले में ऐसे खराश जैसा हो गया। तो चाय पीती हूँ तो वो ऐसे लगती है, तो अब अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा-सा ना गर्म पानी पी लो। सुबह के टाइम ऐसे दबा-दबा सा होता है ना, वो वाली फ़ील आती है। अब गोलगप्पे तो टेस्टी थे, टेस्ट-टेस्ट में मैंने खा लिए तो ऐसे खराश जैसा ना ऐसा-सा फ़ील होता है। तो चलिए यहाँ पे ना जल्दी से मैं 1 कप पानी पी लेती हूँ और गर्म करती हूँ। उसके बाद फिर आगे की बात आपसे आगे करती हूँ। तो जी यहाँ पे पानी हो गया है अच्छा सा गर्म और थोड़ी देर अब अंदर बैठ के पानी पियूँगी। उसके बाद जो है आगे ये जो भी काम करना है वो मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। खाना बनाने की तैयारी करनी है। दोपहर का मैं और दीपू ही हैं। इनका लंच मैंने बना के इनको दे ही दिया था और आलू के पराठे दिए थे इनको बना के। उसके बाद जो भी सब्ज़ी मिलेगी वो हम बना लेंगे और दोनों मम्मी बेटी खा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अंदर चलती हूँ। जैसे ही मैं अंदर आई तो लैपटॉप खाली पड़ा था क्योंकि दीपू बैठी थी बाहर और मैंने उसको बुलाया नहीं अंदर कि आजा। वैसे मैंने उसको बोला था कि ना बालों में तेल डाल रखा है, नहा ले। तो नहाएगी अभी थोड़ी बहुत देर में। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका लैपटॉप यूज़ किया, बहुत कम मैं इसका लैपटॉप यूज़ करती हूँ। और जब भी लैपटॉप यूज़ करती हूँ या फिर अमेज़न वगैरह पे कुछ सर्च करती हूँ तो मुझे मन कर रहा था सुबह-सुबह कि मैं यहाँ पे गाना सुन लूँ। तो मैंने फटाफट से अपनी फ़ेवरेट एक्टर का एक गाना सर्च किया और पानी पीते-पीते फिर मैं सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा-सा ना सुबह के टाइम ऐसे चुप बैठो तो काफ़ी अच्छा फ़ील आता है।
तो जी, यहाँ पे मैं बैठी हुई फिर थोड़ी देर गाना सुनने लगी। कभी मेरा मन करता है भजन सुन लूँ, कभी गाने सुन लूँ, मतलब मेरा ये रहता है। और कभी आप मुझे अगर किचन में देखोगे ना, तो किचन में तो मेरा ये हाल होता है कि मैं फ़ोन साइड में रख लेती हूँ, स्टैंड पे लगा लेती हूँ और खाना बनाती रहती हूँ और अपना वहाँ पे एन्जॉय करके पुराने गाने जो भी मुझे लगता है आजकल ट्रेंडिंग में है वो, या पुराने 70s के जो भी मुझे गाने पसंद है वो मैं चलाती रहती हूँ और अपना काम भी जो है करती रहती हूँ। यहाँ पे मेरा पानी हो गया था ख़त्म, उसके बाद मैं बाहर निकली और जो है ये बीच के एरिए को मैंने साफ़ किया यहाँ पे, और इसको भी मुझे चेंज करना है। बहुत दिनों से मैं यही वाले टेबल क्लॉथ जो है यूज़ कर रही हूँ, तो अब इनको भी चेंज करेंगे। मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी। और ये वाले जो वाइट वाले टेबल क्लॉथ आप देख रहे हो, ये मैं आई थिंक दिवाली पे मैं लाई थी। उसके बाद से फिर मैंने चेंज ही नहीं किए, तो अभी जब मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद चेंज करते हैं। उसके बाद फिर नए वाले जो टेबल क्लॉथ हैं उसका यूज़ करेंगे। तो जी चलिए, यहाँ पे सारा काम करने के बाद और दीपू जो है नहा चुकी है, वो भी अपना बैठ गई है पढ़ाई करने के लिए, और मैं चली आई किचन में और दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। और गाजर मुझे मिल गई थी तो मैंने गाजर निकाली, 5-6 गाजर पड़ी हुई थी तो यही बना लेंगे। बाकी मार्केट जाना है शाम को और भी सब्ज़ी लेके आनी है और थोड़े बहुत सामान है वो लेके आने हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं गाजर वगैरह छील लेती हूँ और उसके बाद आलू गाजर मतलब मुझे और दीपू को इनफ होने वाली है, थोड़ी बहुत बच जाएगी तो ये शाम को खा लेंगे। फिर शाम को देखते हैं राइस बनाना है क्या बनाना है, जो भी लगेगा। मतलब कुछ सब्ज़ी होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा में बच जाती है तो वो हम शाम को, या अगर शाम को बचता है वो सुबह को काम आ जाती है। तो यहाँ पे गाजर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रखी थी तो जल्दी जल्दी से मैं इसे काट लेती हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो जी, यहाँ पे आलू गाजर को अच्छे से काट चुकी हूँ और अब इसे आती है बारी धोने की। 5-6 बारी से धो लेते हैं क्योंकि आजकल मिट्टी वाले आलू बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो आई थिंक नए आलू कुछ हो सकते हैं वो। तो 5-6 बारी से वॉश करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सब्ज़ी बनाने का प्रोसेस। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। प्याज मैं कभी भी गाजर के अंदर ऐड नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गाजर भी मीठी होती है और प्याज भी मीठी होती है, तो दोनों अगर डल जाती है तो सब्ज़ी में मिठास आ जाती है। तो यहाँ पे मैं प्याज को स्किप कर दूँगी और जो तड़का लगाऊँगी वो मेथी दाने के अंदर जो है इसका तड़का लगाऊँगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी ऐसे ही लगाती थी, तो मेरा भी फिर वही प्रोसेस रहता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो शादी के बाद उनसे ही बनानी सीखी है, मतलब उनके हाथ में भी टेस्ट था तो अच्छा लगता है मुझे भी, मतलब वो उसी चीज़ को फॉलो करना। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से जो है कुकर वगैरह चढ़ा देते हैं और फिर इसके अंदर बस प्याज, लहसुन और हरी मिर्च यही चीज़ ऐड करूँगी और मेथी दाने का तड़का लगाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, क्योंकि मेथी कड़वी और गाजर जो है मीठी रहती है, तो जो टेस्ट होता है ना बैलेंस हो जाता है। फिर जो आप एक बार ट्राई करना मेथी के अंदर आप बना के इस सब्ज़ी को, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी सब्ज़ी कड़वी लगी है या कैसी हुई है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि कड़वी हो जाती है, बट कड़वी नहीं होती, वो मिठास जो होती है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए जल्दी से मैं तड़का लगाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुकर लिया, कुकर के अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला और इसके अंदर मैंने डाला मेथी दाना, जो येलो वाला मेथी दाना होता है ना सूखा, वो वाला। और इसके अंदर फिर यहाँ पे गया लहसुन, और लहसुन जब तक हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उस पीरियड तक आप उसे भूनी। और फिर इसके बाद ऐड किया मैंने इसमें टमाटर को, 2 टमाटर थे मेरे पास तो ये ऐड किए। फिर इसके बाद अच्छे से इसे मिला लूँगी और हरी मिर्ची ऐड कीजिए इस स्टेज पे। फिर उसके बाद जो भी सूखे मसाले आप खाते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप उसे ऐड कीजिएगा। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, गरम मसाला वही सब, धनिया पाउडर जो भी है वो सारा इसी स्टेज पे आप लोग डाल दीजिएगा। सिंपल सा प्रोसेस होता है, सभी को बनाना आता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है सब्ज़ी बनाने का, और मसाले आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो जी सारे मसाले अच्छे से भुन गए। उसके बाद जब ऑयल रिलीज़ होने लगा उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की और अब मैंने डाला इसमें सब्ज़ी को, और सब्ज़ी को अच्छे से आप वॉश करके डालिएगा, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रखी है आजकल। तो 5-6 बार मैंने अच्छे से सब्ज़ी को जो है धो लिया था। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को डाला, अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा बहुत भूनते हैं। उसके बाद सारे मसाले मैंने इसी स्टेज पर जो है, सूखी सब्ज़ी में मैं गर्म मसाला भी कई बार जो है पहले ही ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सूखी सब्ज़ी में ना जो है बाद में मसाला अच्छे से मिलता नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बाद में डालती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मतलब टाइट सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, कंसिस्टेंसी एकदम ठीक रखूँगी और
ठीक ठाक सी सब्ज़ी जो है हमारी बनके रेडी होगी। यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और 2 विसल आ जाए और 2 विसल में सीटी जो है 2 विसल में जो है सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। थोड़ा बहुत बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे इतना काम करती हूँ और किचन को समेट देती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझसे किसी ने एक दिन पूछा था कमेंट सेक्शन में कि भाई इतने आप एक्टिव हो और इतना घर आप क्लीन कैसे रखते हो, कौन से भगवान की आप पूजा करते हो। तो मैंने उनको आंसर किया था कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे भी बता देती हूँ कि मैं वैसे तो गणपति बप्पा को बहुत मानती हूँ। रही बात कि मैं घर कैसे साफ़ करती हूँ और कैसे इतनी एक्टिव रहती हूँ, तो वो मेरे अंदर है ही। स्पेशली किचन का जो किचन एरिया होता है ना, यहाँ पर अगर आप देखो कि मैंने अभी ये सब्ज़ी यहाँ पर चढ़ा दी और मैं अगर हैंड टू हैंड सारी चीज़ों को नहीं रखूँगी उठा के, तो फिर आप देख सकते हो कि किचन कितनी ज़्यादा मैसी हो जाती है। लेकिन उसी चीज़ को आप मानो डब्बे आपने जहाँ से उठाए हैं वहीं पे आपने रख दिए, तो किचन साथ के साथ जो है हैंड टू हैंड क्लीन होती चली जाती है। तो आपका भी जो है काम काफ़ी हद तक आपको लगता है कि हाँ, ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैंने तड़का लगाया उसके बाद कितना सारा सामान जो है किचन काउंटर टॉप पे फैला हुआ था। और उसके बाद जैसे ही मैंने सामान को रखा, मतलब जो भी वॉश करने के बर्तन थे वो मैंने सिंक में डाल दिए और जो भी मैंने चीज़ें निकाली थी लाइक डब्बे वगैरह जो भी थे मसाले के, वो भी मैंने जो है पैक करके वापस से ऊपर रख दिए। यहाँ पर गैस साफ़ करते करते आधी सीटी लगी, तो अब इसको ना मैं एक और विसल लगाऊंगी तो 2 सीटी में जो है सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पर दीपू को मैंने बोल दिया था नहा ली वो, और बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फटाफट से गर्मा-गर्म रोटियाँ बना देती हूँ और बस 2 उसकी 2 मेरी, और छोटा-सा हमारा ये रूटीन ऐसे ही रहता है बस हम दोनों का। ये तो चले जाते हैं मॉर्निंग में, कई बार इन्हें संडे में भी जाना होता है, तो ऐसे ही रहता है बस। अब आगे फिर खाना वाना खाने के बाद आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी कुछ इस तरह की बन के रेडी हुई है। इधर मैंने दीपू को आवाज़ लगा दी, धनिया पत्ता डाला, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने दीपू को आवाज़ लगा ली, तो वो भी अब अंदर जाके बैठ जाइए और दोनों बस खाना खाते हैं। प्लेट लगा लेती हूँ सबसे पहले उसकी, और ये हमारा सिंपल सा आज का जो है लंच है। तो जी यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। खाना वाना हम लोग खा चुके और मार्केट जाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक वार्म सा अपना ये इनर निकाला, इतना ज़्यादा सही है ये स्वेटर। और इससे पहले मैंने दूसरा निकाला था, फिर मैंने सोचा यही वाला डाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा वार्म है। तो इसके ऊपर मुझे कोई जैकेट वगैरह वेयर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये आ जाएँ। दीपू पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, तो मैं और यही चले जाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा कैश भी रख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे टावर नहीं आते ना, तो फ़ोन से पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप लोग नए रहते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।